हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन्स। दिस इज मनोहर। सो आज अपन बात करते हैं जीव विज्ञान बायोलॉजी का जो प्रैक्टिकल है उसके अंदर जो आपका एनसीईआरटी सिलेबस है ना, प्रैक्टिकल के अंदर आपको क्या क्या दिया जाएगा, तो अपन इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो जो अपना सिलेबस क्या रहेगा इसमें, तो क्लास 12th वाले इससे अपन सबसे पहले देखते हैं अपना जीव विज्ञान होता है जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा वनस्पति विज्ञान के मुख्य प्रयोग। ठीक है, एक प्रयोग आपको पूछा जाएगा मुख्य प्रयोग के अंदर आएगा। तो मुख्य प्रयोग के अंतर्गत क्या क्या पूछा जाएगा इसमें, वनस्पति बॉटनी से रिलेटेड एक मुख्य प्रयोग आएगा। उसके बाद में एक आएगा जंतु विज्ञान के मुख्य प्रयोग। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं वनस्पति एंड बॉटनी विज्ञान के मुख्य प्रयोग हैं। मेन जो प्रैक्टिकल हैं बॉटनी के, उसमें सबसे पहला प्रयोग यहाँ पे दे रखा है कि अपने आसपास पाए जाने वाले पुष्पों के जनन भागों का अध्ययन करना। ठीक है, जो अपनी आसपास पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के पुष्प होते हैं उनके जनन भागों का अध्ययन करना है। जैसे आपको कोई भी एक लेना है, इसमें से मटर, सरसों और गुड़हल। ठीक है, इसमें से केवल एक के ऊपर आपको इसके सभी के जनन भागों का अध्ययन करना है। उसके बाद में सेकंड जो अपना प्रयोग है वो है प्याज के मूल शीर्ष की। जो प्याज है उसकी जो मूल शीर्ष की कोशिकाओं में होने वाले समसूत्री कोशिका विभाजन की विभिन्न प्रावस्थाओं का अध्ययन करना है। प्याज की मूल शीर्ष में कोशिका में होने वाले समसूत्री कोशिका विभाजन है ना, समसूत्री कोशिका विभाजन की विभिन्न प्रावस्थाओं का क्या करना है, आपको इसमें अध्ययन करना है। तो सेकंड आपका ये प्रैक्टिकल हो जाएगा। उसके बाद भी अपन तीसरा होगा दिए गए हरित क्षेत्र में जो हरा क्षेत्र होगा वहाँ पे क्या करना, आपको कोऑर्डिनेट विधि द्वारा पादप जनसंख्या के घनत्व का अध्ययन करना। ठीक है, आप किसी जगह पे जाओगे और वहाँ पे आपको क्या करोगे, कोऑर्डिनेट विधि के द्वारा वहाँ पे उपस्थित पादप की जनसंख्या घनत्व का अध्ययन करोगे। ठीक है, इसके बाद में चौथा प्रयोग है दिए गए हरित क्षेत्र में कोऑर्डिनेट विधि द्वारा पादप जनसंख्या आवृत्ति ज्ञात करना। तो पहले तो क्या था, घनत्व का अध्ययन करना, उसके बाद में फिर क्या करना, पादप जनसंख्या आवर्ती ज्ञात करना है। उसके बाद में प्रयोग है पुष्प के अंडाशय में मादा युग्मकोद्भिद के परिवर्तन की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना है। उसके बाद में फिर प्रयोग है एसिटोकार्बेन द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का अभिरंजन करना। ये हो गया आपके बॉटनी के प्रयोग। उसके बाद में अपना नेक्स्ट आएगा जूलॉजी के प्रयोग है। ठीक है, तो जूलॉजी के प्रयोग कितने हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप। जूलॉजी में सबसे पहला उद्देश्य दे रखा है इसमें, ऑब्जेक्ट दे रखता वो है अलग अलग स्थानों से एकत्र की गई मृदा का संगठन का अध्ययन करना। ठीक है, जो मृदा होती है उनके संगठन का अध्ययन करना है। इसके बाद में सेकंड प्रयोग है विभिन्न प्रकार की मृदा में आर्द्रता अध्ययन करना। ठीक है, तो आर्द्रता का अध्ययन करना है। उसके बाद तीसरा प्रयोग है विभिन्न प्रकार की मृदा की जल संग्रहण क्षमता एवं अंतःस्त्रोण को ज्ञात करना है। इसके बाद में और ऑब्जेक्ट दे रखा है विभिन्न प्रकार की पीएच ज्ञात करना है ना, पीएच का अध्ययन करना है। उसके बाद में दिए गए जल नमूने का पीएच ज्ञात करना, आपको जल नमूना दिया जाएगा और उसका पीएच ज्ञात करना है। ठीक है, अगला प्रयोग है जल के नमूने में उपस्थित सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करना। जल का जो नमूना होता है उसके अंदर सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करना है, कौन कौन से सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, इसके अंदर कौन कौन से सूक्ष्म जीव हैं। ठीक है, इनका अध्ययन करना आपको। उसके बाद भी नेक्स्ट प्रयोग है जल के नमूनों की स्वच्छता एवं उनमें कणिकीय प्रदूषक पदार्थ का अध्ययन करना है। नेक्स्ट प्रयोग है आपके अंदर हवा से उपस्थित प्रदूषक पदार्थों का अध्ययन कर प्रदूषण का स्तर जांचना है। ठीक है, इसके बाद में आपके वनस्पति विज्ञान के जो वृहद प्रयोग आ जाएंगे, मुख्य प्रयोग आ जाएंगे मेन प्रैक्टिकल के बाद में आपको सेकेंड नंबर पाएगा वनस्पति विज्ञान के जो लघु प्रयोग आएंगे। ठीक है, वनस्पति और बॉटनी और जूलॉजी दोनों के लघु प्रयोग आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बॉटनी की बात करते हैं। तो बॉटनी के अंदर जो बॉटनी के लघु प्रयोग की बात करते हैं, तो इसमें घास के पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकणों के अंकुरण एवं परागनली वृद्धि का अध्ययन करना है। जो घास के पुष्प की वर्तिकाग्र पर परागकणों के अंकुरण एवं परागनली वृद्धि का अध्ययन करना है, आपका पहला प्रैक्टिकल ये हो जाएगा। उसके बाद में सेकेंड लघु प्रैक्टिकल ये हो जाएगा प्याज की पुष्प कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन का अध्ययन करना। ठीक है, जो प्याज होता है उसकी पुष्प कलिकाओं में किसका अध्ययन करना, अर्धसूत्री विभाजन का या अध्ययन करना, माइटोसिस की स्टडी करनी। ठीक है, आपको इसमें। इसके बाद में तीसरा प्रैक्टिकल आ जाएगा पादपों में समजात व संवर्ती अंगों का अध्ययन करना। ठीक है, समजात अंग और संवर्ती अंगों का क्या अध्ययन करना, किसके अंदर, प्लांट के अंदर। ठीक है, पादपों के अंदर।
इसके बाद में नेक्स्ट प्रयोग है मेंडल के स्वतंत्र अपवहन के नियम को सिद्ध करना है। जो मेंडल का स्वतंत्र अपवहन का नियम है उसको आपको क्या करना है, सिद्ध करना। इसके बाद में लघु प्रयोग और आ जाएगा, परागकणों के अंकुरण प्रतिशतता की गणना करना। ठीक है, तो ये आगे आपके बॉटनी के लघु प्रयोग आ जाएंगे, ज़्यादा नहीं कुछ कम ही है। आप सबको इसको क्या करना है, अपनी प्रैक्टिकल फाइल में उतारना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा अपना जंतु विज्ञान के लघु प्रयोग आएंगे। ठीक है, पहला तो किसका था, पहला बॉटनी का था, अब आ जाएगा जूलॉजी का। तो जूलॉजी के लघु प्रयोग आपके दे रखे हैं, पहचान स्तनी के भ्रूणीय परिवर्तन मूलावस्था। इसके बाद में पहचान स्तनी के भ्रूणीय, ये इसकी भी क्या करनी, पहचान करनी स्तनी के भ्रूणीय परिवर्तन के कोरकपुटी अवस्था की। ठीक है, तीसरा है मेंडल के पृथक्करण नियम को सिद्ध करना है। मेंडल के पृथक्करण नियम को सिद्ध करना है, फिर पहचान करनी है उच्च विकास के प्रमाण के रूप में विभिन्न जंतुओं में समझात अंगों की। फिर इसके बाद पहचान आएगा आपका उच्च विकास के प्रमाण के रूप में विभिन्न जंतुओं में समवर्ती अंग की। इसके बाद में एक ऑब्जेक्टिव उद्देश्य आएगा आपका, तैयार वंशावली चार्ट की सहायता से आनुवांशिक विशेषता जिससे जीव को गोल करना, पिंडोपिक वर्णनता, रुधिर वर्ग आदि का अध्ययन करना है। तो आपको ये उद्देश्य दिया जाएगा और आपका इसका अध्ययन करना है। ठीक है, फिर लघु प्रयोग में यहाँ पे एक उद्देश्य और आ जाएगा, तैयार वंशावली चार्ट की सहायता से आनुवांशिक विशेषक, वंशावली चार्ट होता है उससे क्या करना, आनुवांशिक विशेषक जीव को गोल करना है कि वंशागति का अध्ययन करना है आपको। इसके बाद में अगला उद्देश्य आएगा, वंशावली चार्ट की सहायता से विडोपिक आनुवांशिक विशेषक का अध्ययन करना है। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट ये प्रैक्टिकल करने आपको, तैयार वंशावली चार्ट की सहायता से वर्णनता की वंशागति का अध्ययन करना और रुधिर वर्गों की वंशागति का अध्ययन करना है। ये हो जाएंगे जूलॉजी के लघु प्रयोग है ना। इसके बाद में आपका आएगा वनस्पति विज्ञान के स्पॉटिंग है ना। आपको पारदर्श दिए जाएंगे, पारदर्श 1 से 6 दिए जाएंगे है ना। एग्जाम के अंदर कितने दिए जाएंगे, 1 से लेकर 6 तक आपको स्पॉटिंग दिए जाएंगे। इसमें से कुछ तो हो गए वनस्पति विज्ञान के और कुछ हो गए जंतु विज्ञान के। आपको स्पॉटिंग रख दिया जाएगा और उसको आपको पहचानना है। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग जगह पे से स्पॉटिंग रख दिए जाएंगे, जिससे एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर अलग अलग जगह पे ना इस प्रकार से अलग अलग स्पॉटिंग रख देगा और आपको वहाँ जाके उस स्पॉटिंग को पहचानना है तथा उसके बारे में जो प्रश्न लिखे हैं उसका आपको उत्तर बताना है। ठीक है, यहाँ तक यह पूरा आपको कंफर्म करना है। उसके बाद वनस्पति विज्ञान के पारदर्श के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो बॉटनी के 3 दिए रखे हैं, यहाँ पे 60 या मॉडल द्वारा संकरण क्रियाओं का शरण का अध्ययन करना है। उसके बाद में पादपों में मृदुबुद्ध अनुकूलताएँ, वो ये अगर उसके बाद में जलद्विद पादपों की अनुकूलताएँ, आपको यहाँ पे पादपों की मृदुबुद्ध अनुकूलताएँ वाला कोई आ जाएगा। उसके बाद में जलोद्भिद पादपों की अनुकूलता, ये वाले आपको मेन प्रयोग करने हैं। ठीक है, इसके अंदर पूरे ये भी आपको प्रैक्टिकल फाइल में उतारने हैं। इसके बाद में जंतु विज्ञान के पारदर्श। अब जंतु विज्ञान के जो मुख्य पारदर्श हैं, पहला है स्तनी के वर्षन का अनुप्रस्थ काट का टेस्ट ऑफ मैमल्स। ठीक है, ये उद्देश्य दिया जाएगा आपको और उसका आपको पूरा अध्ययन करना है। ठीक है, लघु प्रयोग और आएगा, इसके अंदर एक लघु प्रयोग और आता है, जंतु विज्ञान के पारदर्श के अंदर लघु प्रयोग एक और आता है, स्त्री के अंडाशय के अनुप्रस्थ काट आपको दिया जाएगा और आपको इसमें क्या करना है, इसका भी अध्ययन करना है। इसके बाद में आ जाएगा अपना इसका स्पॉटिंग आएगा। ठीक है, जंतु विज्ञान के पारदर्श मतलब जो जूलॉजी होता है इसकी स्पॉटिंग पूछी जाएगी। तो स्पॉटिंग में अमीबा हिस्टोरिटिका पूछा जाएगा, रख दिया जाएगा। तो आपको इसको पहचानना है, प्लाज्मोडियम के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी तथा इसको आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल है उसके अंदर भी उतारना है। एस्केरिस को भी प्रैक्टिकल फाइल के अंदर उतारना है। तो आपको अमीबा हिस्टोरिटिका भी उतारना, प्लाज्मोडियम, एस्केरिस। उसके बाद में मृदुबुद्ध जंतु होते हैं जैसे ऊँट हैं, गिरा मॉन्स्टर हैं, ये भी आपको प्रैक्टिकल फाइल के अंदर उतारना तथा इसको भी आपको याद करना है। इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न है वो भी याद करने, वो भी आपके स्पॉटिंग में पूछे जाएंगे। इसके बाद में जलीय जंतु की बात करते हैं। तो जलीय जंतु में क्या आ गया, कुत्ता मछली हैं, रोहू मछली हैं। ठीक है, डॉग फिश एंड राहू फिश होते हैं। इसको भी आपको प्रैक्टिकल फाइल में उतारना है तथा इससे रिलेटेड जो मुख्य पॉइंट है वो आपको याद करने हैं, जो कि आपको पारदर्श स्पॉटिंग भी पूछे जाएंगे और मौखिक परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में अपन अनुसंधान प्रयोजन की बात करते हैं।
तो घरेलू मक्खी के विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना है। इसके बाद में अंकुरण की दर, बीज पतधारा, जड़ की लंबाई व उर्वरकों के प्रभाव का अध्ययन करना है। ठीक है, तो ये अनुसंधान प्रयोजन आएंगे। उसके बाद में तीसरा दे रखा है यहाँ पे खरपतवार और फसलों के यहाँ पे आगे खरपतवार और फसलों में प्रतियोगिता का अध्ययन करना। उसके बाद में फिर चौथा प्रयोजन आएगा सूक्ष्म जीवों पर विभिन्न प्रतिजैविक पदार्थों के अभाव का अध्ययन करना। ठीक है, यहाँ तक आपको नोट करने। उसके बाद में अन्य कुछ और प्रयोजन कार्य दे रखे हैं यहाँ पे। उद्देश्य है विभिन्न माध्यमों द्वारा परागकण के लिए अनुकूलित पुष्पों का अध्ययन करना है। उसके बाद उद्देश्य है गेहूं व खरपतवार के बीच भोजन को लेकर जाने वाले संघर्ष का अध्ययन करना है। तीसरा प्रयोजन दे रखा है उद्देश्य बीजों के अंगों पर जीवविलेन के प्रभाव का अध्ययन करना। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये पूरे प्रैक्टिकल बुक के अंदर पूरे प्रयोग उतारने हैं। ठीक है, तो ये आपको पूरा सिलेबस है बोर्ड के अंदर। एनसीईआरटी का जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीटेड है। आपको ये पूरा प्रैक्टिकल काम आपकी नोटबुक में करना है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। माही एजुकेशन लर्निंग नाम से चैनल है यूट्यूब पे, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।